हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल क्लासेस, जहां हम बात करेंगे 20 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके एग्जाम से करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। बस आप डेली मॉर्निंग में वीडियो देखने की हैबिट बना लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है? तो 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। वर्ष 2003 से 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी कि विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस बार के विश्व जल निगरानी दिवस का विषय है सॉल्व वाटर। इस दिन की शुरुआत साल 2003 में अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ की स्थापना 1998 को हुई थी। मुख्यालय लंदन में है। इसके अध्यक्ष डियाने डी एरास हैं। जल पर्यावरण महासंघ की स्थापना 1928 को हुई थी। मुख्यालय वर्जीनिया में है और इसके अध्यक्ष जैकलीन ए जारेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? तो गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके थ्रू गुजरात में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। अब गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है। तो ए है मैप में गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। यहाँ का बड़ा शहर अहमदाबाद है। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 26 सीट, राज्यसभा में 11 सीट, विधानसभा में 182 सीट। सीमा से सटे राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। पाकिस्तान और अरब सागर की सीमा भी गुजरात की सीमा से मिलती है। प्रमुख नेशनल पार्क ब्लैक बक नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1976 को हुई थी। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1975 को हुई थी। अच्छा, गुजरात सरकार ने 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा है। गुजरात सरकार ने 31 अक्टूबर से शिपप्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। गुजरात सरकार 1 वर्ष के लिए विधायकों मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती का निर्णय लिया है और गुजरात स्टार्टअप रैंकिंग में पहले स्थान पर था। तो आप गुजरात के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो केनरा बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता केनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम आई लीड 2.0 लॉन्च किया है। यह प्रणाली ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। अब केनरा बैंक ने आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है। तो केनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। प्रमुख व्यक्ति AC महाजन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD DL रावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल को फिर से खोलने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने सिनेमा हॉल को फिर से खोलने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। असम में नए सिनेमा हॉल खोलने या फिर जो सिनेमा पहले से बंद पड़े हैं उन्हें खोलने के लिए असम सरकार ने सब्सिडी देने की घोषणा की है। अच्छा, सब्सिडी क्या होता है? तो सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को सब्सिडी कहा जाता है। अब असम ने घोषणा की है। तो ए मैप में असम का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 14 सीट, राज्यसभा में 7 सीट और विधानसभा में 126 सीट है। सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। नेशनल पार्क डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, देहिंग पाटकल नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यह एक सिंह वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क
ओरंग नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। अच्छा, असम में महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना शुरू की गई थी और असम सरकार ने भारत के सबसे बड़े रोपवे का उद्घाटन किया था। तो आप असम के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने FPI मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने FPI मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय FPI का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें अतिरिक्त प्रभार हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक का आयोजन रूस में किया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ब्रिक्स क्या है? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना जून 2006 को हुई थी और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्रिक्स के साथ साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? अच्छा, जब ब्रिक्स के साथ साउथ अफ्रीका नहीं था तो इसका नाम ब्रिक था, BRIC, और सितंबर 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक के साथ जुड़ा तो इसका नाम ब्रिक्स हुआ। अच्छा, मैं जब भी ब्रिक्स के बारे में बताता हूँ तो इसके प्रथम 3 सम्मेलन आपको बताता हूँ। RBC, IPL की एक टीम है RCB, उसी से बना RBC, यानी प्रथम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस में हुआ। दूसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 अप्रैल 2010 को ब्राज़ील में हुआ। तीसरा ब्रिक्स सम्मेलन 14 अप्रैल 2011 को चाइना में हुआ। तो आप ब्रिक्स के प्रमुख 3 सम्मेलन याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अन्न उत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस उद्घाटन के तहत राज्य के सभी जिलों में लोगों को पात्रता पर्ची और राशन वितरण का अभियान चलाया गया। इस अभियान में ऐसे गरीब लोगों को जोड़ा गया है जिसके पास पात्रता या पर्ची न होने से वे राशन प्राप्त करने में वंचित थे। अब मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो यह मैप में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 29 सीट, राज्यसभा में 11 सीट और विधानसभा में 231 सीट है। यहाँ का बड़ा शहर इंदौर है। सीमा से सटे राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है। प्रमुख लोक नृत्य जवारा, मटकी, अडा, मंच, खाड़ा नाच, फूलपति, गिद्रा नृत्य और सालेलार की। प्रमुख नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1982 को हुई थी। कान्हा नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1955 को हुई थी। कूनो नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2018 को हुई थी। माधव नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1959 को हुई थी। पन्ना नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1981 को हुई थी। पेंच नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1977 को हुई थी। सतपुड़ा नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1981 को हुई थी। और वन विहार नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1983 को हुई थी। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने केवल राज्य के निवासियों को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की। गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की थी और दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास का निर्माण किया गया था। तो आप मध्य प्रदेश के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस शुरू किया है? तो बंधन बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस शुरू किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस शुरू क्यों किया गया है? तो इस नई वर्टिकल को ग्राहकों के अन बैंक और अंडर बैंक सेगमेंट की उभरती
ज़रूरतों की सहायता करने के लिए शुरू किया गया है। अब बंधन बैंक ने शुरू किया है तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी एमडी एंड सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं और मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मार्गरेट एटवुड को 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। मार्गरेट एटवुड ने 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक गास्ती का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अशोक गास्ती का निधन हुआ है, वह कर्नाटक के राज्यसभा सांसद थे। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इनका निधन कोविड-19 के कारण हुआ है, तो आप इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? तो उदित सिंघल को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यही है उदित सिंघल जिन्हें यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपना घर ड्रीमज होम लोन योजना का शुभारंभ किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने अपना घर ड्रीमज होम लोन योजना का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अपना घर ड्रीमज होम लोन योजना किसके लिए है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने दिल्ली के अनधिकृत क्षेत्र के कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर आदि के जो मजदूर हैं उनके लिए अपना घर ड्रीमज होम लोन योजना शुरू किया है। अब आईसीआईसीआई बैंक ने अपना घर ड्रीमज होम लोन योजना शुरू किया है तो आईसीआईसीआई यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 5 जून 1994 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं और इसका टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने की घोषणा की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन के बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।